देखिए, जितने भी हमारे जीवन के दुख होते हैं वो घटना में नहीं होते। जो घटना घटी होती है उतना उसमें नहीं होते जितना उसके स्मरण में होते हैं। जब उसकी याद आती है तो आंखों से आंसू आ जाते, अरे वो दुख हुआ था ऐसा ऐसा। उस घटना का स्मरण हमें दुख देता है, लेकिन कोई भी घटना हो वो घटना हमें दुखी नहीं करती, उस घटना का स्मरण। और जब करता है मन ठाकुर जी के चरित्रों में रमण, तो हो जाता है संसार का विस्मरण। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपने आप जब हमारा चिंतन श्री ठाकुर जी के चरित्रों में, उनकी बाकी झांकी में जब हमारा मन रमण करने लगता है, लगने लगता है, तो अपने आप संसार ही विस्मरण हो जाता है। तो घटनाओं का क्या कहें। हमारा पूरा जीवन वास्तव में देखें तो केवल यादें यादें यादें, स्मृतियां, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अच्छी यादें हमें थोड़ी देर प्रसन्न कर देती हैं और दुख की जो स्मृतियां हैं वो हमें दुखी कर देती हैं। घटना तो एक ही बार घटी, चाहे सुख की रही हो या दुख की, लेकिन स्मरण हमें आज भी दुखी और सुखी करता रहता है। हमारा पूरा जीवन इसमें ही निकलता है कि हे भगवान ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, भगवान ये हो जाए ये ना हो, ये हो ये ना हो, ये हो। यही पूरा जीवन, चाहिए नहीं चाहिए, ये हो जाए भगवान, ये ना हो, कभी भी ऐसा ना हो। पूरा जीवन खपा देते हैं इसी में। और जो संत महापुरुष होते हैं, जब गुरुजन की कृपा होती है तो इस चाहिए नहीं चाहिए, ये हो या ना हो, इससे निकल करके, क्योंकि हमारे भीतर जो मन है उसमें अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। क्योंकि ये मन स्वयं भगवान ही बनकर बैठे हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। जब हमें श्री ठाकुर जी दंडित करना चाहते हैं, तकलीफ वो तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे ही जो कर्म हैं, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी रखना चाहता है? ऐसा कभी होता है? बल्कि माता पिता को अपने दुखी बच्चे को देखकर कष्ट होता है कि यदि हमारी बात मान लेता तो काहे को दुखी होता। सुनता ही नहीं है। माता पिता को इसी बात का कष्ट होता है। जब बच्चे ठोकर खाते हैं, उनको किसी बात में जब वो बात नहीं मानते और दिक्कत होती है, तो माता पिता को यही कष्ट होता है कि सुन लेता मेरी बात, मान लेता तो इसको ये ठोकर नहीं खानी पड़ती। ऐसे ही वो श्री ठाकुर जी वो भी बताते हैं श्रीमद् भागवत भगवान के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता रामचरितमानस के माध्यम से, कि क्या करो कि तुम्हें ठोकर ना लगे, तुम कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं उनकी। और जब हम नहीं सुनते, ठोकर लगती है, तो उनको भी कष्ट होता है कि यदि मान लेता, सुन लेता, ये समझ जाता, तो आज दुखी होता नहीं। तो हमारा पूरा जीवन, हमारा जो मन है, जिसमें भगवान ने अपार सामर्थ्य देकर भेजा, इस मन में इतनी शक्ति है कि ये जब चाहे तब
प्रभु के दर्शन करा दे। आप जो जीवन में चाहते हो उसी में यदि मन लगा दो, आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, अवश्य। कोई कैसी भी आपके भीतर कुछ भी पाने की इच्छा हो, अपने संपूर्ण मन को यदि उसमें लगा दो तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में लग जाएगा उसको प्राप्त कराने जो आप चाहते हो। इस मन में इतनी अपार शक्ति, क्यों? क्योंकि जैसी शक्ति ठाकुर जी में वैसे ही इस मन में। लेकिन हम उस मन की ऊर्जा को कहाँ बिखेरते हैं? उस मन की ऊर्जा को बिखेरते हैं, प्रभु ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो जाए, ये ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, ये ना हो, ये हो, ये ना हो। पूरा जीवन मन की जो वो सामर्थ्य है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हे भगवान ये दे दो, ये तो कभी ना देना, ऐसा तो कभी मत करना। जब संत महापुरुषों के संग में आते हैं, सदगुरुदेव भगवान क्या करते हैं? इस चाहिए नहीं चाहिए, ये हो ना हो, इससे हटाकर उस ऊर्जा को एक जगह करते हैं। और वो ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो महाराज जीवन में चमत्कार घटते हैं। जैसे भक्तमाल में कितने भक्त हैं जिनके जीवन में इसी कलयुग के भक्त हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। चाहे वो श्री मीराबाई जी रही हों, चाहे वो संत कबीर दास जी रहे हों, चाहे वो रैदास जी हों, चाहे हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रहे हों, सबके जीवन में। क्योंकि ये उस स्थिति पे पहुंच गए कि चाहिए नहीं चाहिए से हट गए। सुख दुख इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अपने आप वो समत्व आ जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है, हो जाता है। फिर ना ये चाहिए ना वो चाहिए,